नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। मेहनत का फल का महत्व। एक नगर में प्रतिष्ठित व्यापारी रहते थे जिन्हें बहुत ही समय के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उनका पुत्र का नाम चंद्रकांत रखा गया। चंद्रकांत घर में सभी का दुलारा था। अति कठिनाई एवं लंबे समय के इंतजार के बाद संतान की सुख मिलने पर घर में प्रत्येक व्यक्ति के मन में व्यापारी के पुत्र चंद्रकांत के प्रति विशेष लाड प्यार था, जिसने चंद्रकांत को बहुत बिगाड़ दिया था। घर में किसी भी बात का अभाव नहीं था। चंद्रकांत की मांग से पहले ही उनकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थी। शायद उसी के कारण चंद्रकांत को ना सुनने की आदत नहीं थी और ना ही मेहनत का महत्व का आभास था। चंद्रकांत ने जीवन में कभी अभाव नहीं देखा था, इसलिए उनका नजरिया जीवन के लिए प्रति बहुत अलग था। और वही व्यापारी ने कड़ी मेहनत से अपना व्यापार बनाया था। ढलती उम्र में के साथ व्यापारी को अपने कारोबार के प्रति चिंता होने लगी थी। व्यापारी को चंद्रकांत के व्यवहार से प्रत्यक्ष कि उनके पुत्र को मेहनत के फल का महत्व नहीं पता। उसे आभास हो चुका था कि उसके लाड प्यार ने चंद्रकांत को जीवन की वास्तविकता और जीवन में मेहनत के महत्व से दूर कर दिया है। गहन चिंतन के बाद व्यापारी ने निश्चय किया कि वह चंद्रकांत को मेहनत के फल का महत्व स्वयं सिखाएगा, चाहे उसके लिए उसे कठोर ही क्यों न बनना पड़े। व्यापारी ने चंद्रकांत को अपने पास बुलाया और बहुत ही तीखे स्वर में उससे बात की। उसने कहा कि तुम्हारा मेरे परिवार में कोई अस्तित्व नहीं है। तुमने मेरे कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ, तभी तुम्हें तुम्हारे धन के मुताबिक 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। यह सुनकर चंद्रकांत को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने उसी क्षण भर का गुस्सा समझ लिया, लेकिन व्यापार ने भी ठान रखी थी। उसने घर के सभी सदस्यों को आदेश दिया कि कोई चंद्रकांत की मदद नहीं करेगा और न ही उसे बिना धन के भोजन दिया जाएगा। चंद्रकांत ने सभी बहुत प्यार करते थे, जिसका उससे बहुत ज़्यादा फायदा उठाया। वो रोज किसी न किसी के पास जाकर धन मांग लेता और अपने पिता को दे देता और व्यापारी उसे पैसों को कुएं में फेंकने का बोलता, जिसे चंद्रकांत बिना किसी अड़चन के फेंक आता और उसे रोज भोजन मिल जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अब घर में लोग रोज धन देना भारी पड़ने लगा। सभी उससे अपनी कन्नी काटने लगे, जिस कारण चंद्रकांत को मिलने वाला धन कम होने लगा और उस धन के हिसाब से उसका भोजन भी कम होने लगा। एक दिन चंद्रकांत को किसी ने धन नहीं दिया और उसे अपनी भूख शांत करने के लिए गांव में जाकर कार्य करना पड़ा। उस दिन वो बहुत देर से थका हारा व्यापारी के पास पहुंचा और धन लेकर भोजन मांगा। रोज के अनुसार व्यापारी ने उसे वो धन कुएं में फेंकने का आदेश दिया, जिसे इस बार चंद्रकांत सहज साथ से स्वीकार नहीं कर पाया और उसने पलट कर जवाब दिया, पिताजी, मैं इतनी मेहनत करके पसीना बहाकर इस धन को लाया हूँ और आप मुझे एक क्षण में इसे कुएं में फेंकने कह दिया। यह सुनकर व्यापारी समझ गया कि आज चंद्रकांत को मेहनत के फल का महत्व समझ आ गया है। व्यापारी भली भांति जानता था कि उसके परिवार वाले चंद्रकांत की मदद कर रहे हैं, तभी चंद्रकांत इतनी आसानी से धन कुएं में डाल आता था। लेकिन उसे पता था कि एक न एक दिन सभी परिवारजन चंद्रकांत से कन्नी काट लेंगे। उस दिन चंद्रकांत के पास कोई विकल्प शेष नहीं होगा। व्यापारी ने चंद्रकांत को गले लगा लिया और अपना सारा कारोबार उससे सौंप दिया। शिक्षा। आज के समय में उच्च वर्ग के परिवार की संतान को मेहनत के फल का महत्व पता नहीं होता और ऐसे में यह दायित्व उनके माता पिता का होता है कि वो अपने बच्चों के जीवन की वास्तविकता के अवगत कराए। लक्ष्मी उसी घर में आती है जहाँ उसका सम्मान होता है। मेहनत की एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति से बाहर ला सकता है। व्यापारी के पास इतना धन तो था ही कि चंद्रकांत और उनकी आने वाली पीढ़ी
बिना किसी मेहनत के जीवन आसानी से निकाल लेती। लेकिन अगर आज व्यापारी इनके पुत्र को मेहनत का महत्व नहीं बताता तो एक दिन व्यापारी की आने वाली पीढ़ी व्यापारी को ही कोसती। क्यों भाई लोग, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।